राइज एंड शाइन क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपकी एस चांद बुक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेज नंबर 117 पर। लॉन्ग क्वेश्चन है 53 से 58 तक। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है उसको हिट करना ना भूले, ताकि आपको आने वाली फ्यूचर वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे स्ट्रैंड के सोल्यूशन, एनसीईआरटी के सोल्यूशन, साथ ही चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 53। नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, जो कि पूरा काम करता है, उसका नाम क्या है? तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू ये लोग काम करते हैं, तो आंसर है न्यूरॉन्स। उसके बाद पार्ट बी है ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू शो द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम इनटू वेरियस पार्ट। हमें यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है जहाँ पर कि हमें बताना है कि नर्वस सिस्टम को किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो देखिए, जो नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है। फिर पीएनएस माने कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो काम जो कि अपने आप हो जाते हैं। दूसरा है वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम, जो काम हमारी इच्छा से होते हैं, चलना उठना। और ऑटोनॉमिक में आएगा हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ये सब आएगा। अगर आप इस फ्लो डायग्राम देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे फ्लो डायग्राम है। नर्वस सिस्टम, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ इट इज सब डिवाइडेड इनटू टू, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड दी वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। अब इसके बाद पूछा गया है यहाँ पर व्हाट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है और इसका फंक्शन क्या है, हमको ये बताना है। तो ऑटो माने होता है सेल्फ, सेल्फ को ले तो जो अपने आप हो जाता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन, इसी वाला आंसर हम लोग लिख रहे हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम, ये अपने आप होने वाले काम करता है। सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम, इट फंक्शन इज टू कंट्रोल and regulate the function, its system is to control and regulate the functions of the internal organs of the internal organs of our body involuntarily, यानी हमारी बिना इच्छा के जो काम हो रहे हैं, जैसे दिल का धड़कना जो जरूरी है, चलना और दिल का धड़कना, सांस लेना, ये सब आपके इनवॉलंटरी फंक्शन में आता है। तो दिस इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब पूछ रहे हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम क्या है, जो हम सोच समझ के करते हैं, जिसमें थिंकिंग का मेन पार्ट होता है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वॉलंटरी नर्वस सिस्टम विद एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। तो हेयर वी आर विद द आंसर। तो द वॉलंटरी नर्वस सिस्टम इज अ सिस्टम which help us to make voluntary action, जो हम इच्छा से actions करते हैं वो हैं, which are under the consciousness of control and brain, जो सोच समझ के किए जाते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट इज गेटिंग लेट फॉर द स्कूल एंड सीज हिज वॉच, एक बच्चा लेट हो गया स्कूल जाने के लिए, घड़ी देखी और स्टार्ट वॉकिंग फास्ट। वैसे अगर हम बड़े आराम से चलते हैं, अगर हम लेट नहीं होते, लेकिन जैसे ही लगा हम लेट हो रहे हैं तो उस बच्चे ने वॉक करना फास्ट कर दिया। दिस प्रोसेस द आई सीज द टाइम, तो आंखों ने क्या देखा, आंखों ने टाइम देखा वॉच से। उसके बाद सेंड द इंफॉर्मेशन टू ब्रेन, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर गई, ब्रेन में। ब्रेन ने मसल को कहा कि भैया जल्दी जल्दी भागो नहीं तो लेट हो जाओगे, मोटर नर्व के थ्रू। एंड द लेग
एक्ट अकॉर्डिंगली, और पैरों ने उसके अकॉर्डिंग काम किया, एंड मेक द स्टूडेंट वॉक फास्ट, और बच्चा जोर जोर से चलने लगा। नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 54। बच्चों, अगर आपके पास एनसीईआरटी या स्ट्रेंथ की बुक नहीं है तो आप घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अमेजोन से। उसके लिए आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना है और आप लोग अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पे अपने लिए बुक मंगा सकते हैं। अब बोला है व्हाट इज दी रिफ्लेक्स एक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखो, जो हमको सेंसरी ऑर्गन के थ्रू हमारे को जो फीड दिया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा बॉडी काम करता है, तो इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। बहुत जल्दी ये होता है, जैसे गर्म चीज को हाथ लगा दोगे तो हाथ अपने आप हट जाएगा, हाथ अपने आप हट जाएगा। मक्खी बैठ गई तो उसको हटाने के लिए हाथ अपने आप काम करने लगता है। तो इट इज द रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ये बहुत जल्दी होता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है टू अ stimulus which is not under the which is not under the voluntary action, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, of the brain is called reflex action। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के बारे में पूछा गया, तो एग्जाम्पल है मूविंग आवर हैंड, moving our hand away of touching hot object, touching hot object। Now after that we have B part, define reflex arc, give the flow chart of the spinal reflex arc। तो आपको रिफ्लेक्स आर्क को डिफाइन करना है, साथ में उसका फ्लो डायग्राम भी देना है। तो इट इज ऑलरेडी हियर, सी द पाथवे टेकन बाय द नर्व इम्पल्स इन आर रिफ्लेक्स एक्शन। जो भी हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है उसका जो पाथवे है जिसके थ्रू पूरा नर्व इम्पल्सेस काम करे उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। जैसे कि स्टिमुलाई आया, हीट, रिसेप्टर ने उसको हीट को रिसीव किया, डिटेक्ट किया, स्किन ने उसको, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में भेजा, स्पाइनल कॉर्ड से क्या हुआ, वो आपका इफेक्टर तक गए, मसल्स ऑफ आर्म तक, मोटा न्यूरॉन के थ्रू रिले सा बन जाता है, फिर मोटा न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर तक गया, मसल्स ऑफ आर्म तक, और रिस्पॉन्ड किया और उसने हाथ को हटा लिया। तो दिस इज अ कंप्लीट रिफ्लेक्स आर्क। सी है हाउ आर इनवॉलेंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट ऑफ ईच अदर। जो इनवॉलेंटरी एक्शन है और जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं, हमको यहाँ पर ये चीज बताना। तो नाउ रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इट इज रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ये अपने आप होने वाले एक्शन है और बहुत जल्दी होते हैं। किसके लिए होते हैं? स्टिमुलस के लिए होते हैं, और ये वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर नहीं होते, ब्रेन इस पे काम नहीं करता, अपने आप हो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, स्नीजिंग है, कफिंग है। इनवॉलंटरी क्या होते हैं? ये इसमें भी सोच समझने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अननोइंगली हो जाते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट का होना। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 55। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इधर है नहीं, तो वी आर ट्राइंग टू डू इट सो फास्ट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम? जो नर्वस सिस्टम है उसका क्या काम है, तो ये हमको बताना है। तो नर्वस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो पहला है द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। तो ये क्या करता है? ये कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट दी एक्टिविटीज, ये हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को क्या करता है? कोऑर्डिनेट। इट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। साथ में क्या करता है? इट हेल्प all other system of our body to work together, ताकि हमारी बॉडी एक साथ काम कर सके। उसके साथ साथ और क्या करता है? इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स, हमारे एनवायरमेंट से ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसी के अकॉर्डिंग बॉडी काम करता है। एंड प्रोसेसेस इट, interprets it, and then respond
अकॉर्डिंगली। अब आता है बी, व्हाट आर द मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके मेन कौन कौन से ऑर्गन है, तो हम यहाँ पे मेन ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे मेन ऑर्गन्स हैं आपके, पहला है ब्रेन, जिसके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी, और थर्ड है नर्व्स, जिसके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन जाती है और उसके किस तरह से रिस्पॉन्ड करना वो भी आता है, और हमें लेवल डायग्राम भी बनाना है। तो हेयर वी आर हैविंग द लेवल डायग्राम ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे ब्रेन है, क्रेनियल नर्व्स हैं, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसमें सारे के सारे नर्व्स होते हैं। तो दिस इज द होल ह्यूमन नर्वस सिस्टम। फिर आता है सी, हाउ डज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम वर्क। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, तो देखिए किस तरह से नर्वस सिस्टम काम करता है। तो व्हेन द सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी इज अफेक्टेड, जब सेंस ऑर्गन हमारा बॉडी का जो सेंस ऑर्गन है जैसे नोज है, आईज है, ईयर्स है, स्किन है, टंग है, तो ये अफेक्ट होता है, इट सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। तो ये मैसेज को सेंड करता है ब्रेन तक इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। फिर किसके थ्रू कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कर रहा है। तो ब्रेन एनालाइज द मैसेज को एनालाइज करता है कि किस तरह से बिहेव करना है, फिर उस पर एक्शन करता है। तो द ब्रेन देन सेंड आउट द इंस्ट्रक्शन टू द मसल्स टू कंसर्न बॉडी पार्ट थ्रू द मोटर नर्व्स एंड कंसर्न बॉडी पार्ट एक्ट्स अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से हमारा पूरा बॉडी काम कर रहा है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 पर, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब बोला गया है व्हाट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, तो ये एक पार्ट है नर्वस सिस्टम का। तो हम कहेंगे द यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं, द यूनिट विच मेक्स अप, द यूनिट विच मेक्स अप द नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। तो वो छोटी यूनिट जो कि पूरे नर्वस सिस्टम को बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। अब हमें इसका डायग्राम दिखाना है। तो देखिए ये न्यूरॉन का डायग्राम है, इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका सेल बॉडी, सबसे बड़ा पार्ट होता है एक्सॉन, और जो आपका जॉइन है इंफॉर्मेशन देने के लिए डेंड्राइट्स। तो ये कंप्लीटली आपका पूरा के पूरा जो न्यूरॉन है उसका डायग्राम है। अब पूछा गया है व्हाट इज अ सिनेप्स, सिनेप्स क्या है, व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। अब देखिए दो न्यूरॉन के बीच में जो जोड़ होता है क्या होता है वहां पे, हाउ आर द मैसेज कैरीड अक्रॉस द सिनेप्स, किस तरह से मैसेज फॉरवर्ड होता है सिनेप्स के थ्रू अकॉर्डिंग द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। लुक एट हियर हाउ दिस इज हैपनिंग। तो अ माइक्रोस्कोपिक गैप, जो बहुत छोटा सा गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, so the microscopic gap between the two adjacent neurons over which nerve impulse pass, तो इसके थ्रू nerve impulse पास होती है। when going from one neuron to the next neuron is called synapse, तो इसी को synapse कहते हैं। जो इंफॉर्मेशन है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जा रही है इस गैप के थ्रू, इसको हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स एक्ट एज वन वे वॉल्व, ये एक रास्ते का बॉल्ब है, 2 वे नहीं 1 वे है, विच अलाउ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू पास वन डायरेक्शन, जो कि एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ जाती है। और एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होता है, दूसरे न्यूरॉन से तीसरा न्यूरॉन जुड़ा होता है, इस तरह से पासिंग द गेम हो रहा है, पासिंग द इंफॉर्मेशन हो रही है। दिस हैपन एज फॉलोज व्हेन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कमिंग फ्रॉम द रिसेप्टर, जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिसेप्टर से आता है, रीचेज द एंड ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन तक पहुंचता है, जो लंबा पार्ट होता है न्यूरॉन का एक्सॉन तक पहुंचता है, उससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे की तरफ जाती है। टाइनी अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, तो जो छोटा छोटा न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके थ्रू जाती है इनटू द सिनेप्स विदिन द एडजेसेंट। अब देखो यहाँ पर आगे, ठीक है, इधर ये सिनेप्स है बिटवीन दी गैप ऑफ 2 connecting neurons A and B. This substance crosses the synapse and start a similar electrical impulse in the dendrite to the next neuron. This way, electrical impulses passes from one neuron to the next across the synapse. So now moving forward to the question number 57. डायग्राम्स आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, डायग्राम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। लिखना भी आना चाहिए, बहुत सारे बच्चों में यही प्रॉब्लम होता है कि उनको लिखना ही नहीं आता, तो ट्राई टू practice about writing that how to write down your answers. Question number 57 का A है,
नेम टू सिस्टम विच taken together perform the function of control and coordination in human being. We talk about lot of time about this कि एक आपका नर्वस सिस्टम है और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ये दो सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को करवाते हैं। बी है व्हाट डज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके अलावा क्या है, द वर्क ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज टू डायरेक्ट इनकमिंग मैसेज। ये क्या करता है, जो इनकमिंग मैसेज आ रहा है उसको डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट इनकमिंग मैसेज टू द मोटर नर्व्स। कहाँ पे करता है, मोटर न्यूरॉन्स में डायरेक्ट करता है, दैट आर कनेक्टेड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी विच विल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। और किस तरह से क्या करता है, ये स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करता है। आफ्टर दैट इट इन्वॉल्व इन द complicated response where both spinal cord and brain work. It enable to a person to give a more appropriate and more intelligent response to the various situation. तो अब आता है सी पार्ट, गिव द वेरियस फंक्शन ऑफ ब्रेन। हमें ब्रेन के फंक्शन लिखने हैं, तो बहुत सारे काम, जितने भी काम है ब्रेन से होते हैं मेनली। तो ब्रेन क्या करता है, रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को जो कि नर्व इम्पल्स लेकर आते हैं सेंसरी ऑर्गन से। उसके बाद जिस तरह के सेंसरी ऑर्गन से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, जो आपका इंफॉर्मेशन आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्स करता है। इम्पल्स इज ब्रॉट इन द सेंसरी ऑर्गन बाय सेंडिंग इट्स ओन इंस्ट्रक्शन थ्रू मोटर नर्व टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स कॉजिंग देम फंक्शन अकॉर्डिंगली। थर्ड है इट कोरिलेट द वेरियस स्टिमुलाई, जो अलग अलग सेंस ऑर्गन के थ्रू जो स्टिमुलाई आ रहे हैं, कभी टेस्ट का, कभी स्मेल का, प्रोड्यूस द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स। जो सबसे सही रिस्पॉन्स हो सकता है वो देता है। जैसे कि अगर रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला दिख रहा है तो उसको खाने का रिस्पॉन्स देगा, अगर कोई गंदी चीज देखे तो उसको ना खाने का रिस्पॉन्स देगा ब्रेन। इट कोऑर्डिनेट द बॉडी एक्टिविटीज सो दैट द मैकेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर। और हार्मोन्स के थ्रू बॉडी में ढंग से मैकेनिज्म होता है। इट स्टोर इन्फॉर्मेशन सो द बिहेवियर कैन बी मॉडिफाई। और ब्रेन में इंफॉर्मेशन फिट हो जाती है कि भाई स्नेक के पास नहीं जाना, काट जाएगा। तो दूसरी बार हमको कोई स्नेक दिखता है तो हम नहीं जाते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 58। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं, और अगर आपको ना पसंद आए तो डिसलाइक बटन भी है, वो भी आप कर सकते हैं। अब आता है ए पार्ट, राइट द नेम ऑफ 5 एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। हम पहले भी कर चुके हैं, और हार्मोन भी बताना है जो कौन कौन सा सीक्रेट करता है। पहला है आपका पिट्यूटेरी। पिट्यूटेरी ग्लैंड है, ये ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है। दूसरा है थायराइड, ये थायरॉक्सिन को करती है। तीसरा है पैनक्रियास, ये इंसुलिन को सीक्रेट करती है। किसको सीक्रेट करती है, दिस सीक्रेट्स द इंसुलिन। फोर्थ है एड्रेनल, ये एड्रेनालाइन किसको करती है, एड्रेनालाइन हार्मोन को सीक्रेट करती है। फिफ्थ है टेस्टिस, ये करती है टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। उसके बाद पूछा है पार्ट बी, हाउ डू हार्मोन्स रीच द ऑर्गन दे कंट्रोल। किस तरह से उस ऑर्गन तक पहुंचते हैं जहां पे उसको कंट्रोल होना है। सो लुक एट हियर, यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करती है, डू नॉट द एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट टू सीक्रेट देयर हार्मोन। तो ये कैसे, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, द एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये एक डक्टलेस ग्लैंड है। ये डायरेक्टली सीक्रेट करती है हार्मोन को। इट सीक्रेट्स हार्मोन डायरेक्टली टू दी ब्लड स्ट्रीम, सीधे ब्लड स्ट्रीम में डालती है, और फिर ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो हार्मोन है वो रीच करता है टारगेट ऑर्गन को। तो इस तरह से काम होता है। फिर है यहाँ पे सी पार्ट, नेम द ग्लैंड विच कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी।
वो ग्लैंड का नाम है जो कि सीक्रेट करता है हार्मोन को पिट्यूटरी से। तो दिस इज हाइपोथैलेमस। दिस इज हाइपोथैलेमस। अब डी पार्ट आता है, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालाइन इज सीक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट इन द बॉडी। जब एड्रेनालाइन बहुत ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाए तो बॉडी क्या करेगा। देखो एड्रेनालाइन एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। The adrenaline hormone prepare our body to function at maximum efficiency। तो एड्रेनालाइन जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी को मैक्सिमम इफिशियंसी में काम करने के लिए हेल्प करता है। ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन लाइक डेंजर, अगर कोई डेंजर आ गया, एंगर आ गया, गुस्सा आ गया, तो ये हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस लेने की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाता है मसलन, कॉजेज द लीवर टू पुट मोर स्टोर ग्लूकोज इन आवर बॉडी ब्लड। ऑल दीज एक्शन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड हेल्प अस टू कोप अप द इमरजेंसी सिचुएशन। तो जिससे कि जो हमारी इमरजेंसी सिचुएशन है, एंगर, डेंजर, उससे हमको कोप अप करने में हेल्प करता है। Thus, when adrenaline is secreted in large amount, it prepare our body for the action। हमारी बॉडी को एक्शन करने के लिए हेल्प करता है। Now last is name the disease which cause occur in adult due to the deficiency of iodine। आयोडीन की वजह से कौन सी बीमारी होती है। आयोडीन की वजह से ग्वाइटर नाम की बीमारी होती है जिसमें गला फूल जाता है। What is the main symptom of disease? Symptoms क्या है। The neck of the person appears to be swollen। गला फूल जाता है। appears to be swollen due to the enlargement of thyroid gland located in neck। बच्चों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाय बाय एवरीवन।